Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. So today our topic is institutional order flow कि ये order flow क्या है और हम इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है और ऑर्डर फ्लो है दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। मीन के ऑर्डर ब्लॉक की एक अपनी थ्योरी है, ये ऑर्डर ब्लॉक से बिल्कुल चेंज है। तो आइए हम देखते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है और ये मार्केट में किस तरह काम करता है और इंस्टीट्यूशन इसको किस तरह देखते हैं। तो ये आप देखें, आपके पास ये चार्ट है। तो जैसा कि आप देखें, हमेशा याद रखें कि जब जहाँ से एक इम्पल्स होगी, इम्पल्स ऑर्डर ब्लॉक तो होता है ना, कहीं पे भी हो तो हम उसको ऑर्डर ब्लॉक मान लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर का ब्रेक होना लाजमी है किसी भी ऑर्डर और फ्लो के लिए। दूसरा मेन चीज़ इसमें यह है कि इम्पल्स होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ से ये एक इम्पल्स है तो ये एक ऑर्डर फ्लो है। यहाँ से जब मार्केट रिट्रेस करके नीचे आए, यानी कि इस पूरे मूव में अगर कोई भी सेल की कैंडल नहीं है तो ये एक ऑर्डर फ्लो है। ठीक हो गया। अब जैसा कि ये एक मूव है, यहाँ से मार्केट बाय गई, यहाँ से सेल आई थोड़ी सी पीछे, एक कैंडल लगे, दो कैंडल लगे, एक कैंडल लगे वो फुल आपका ऑर्डर फ्लो एरिया है। अगर दो कैंडल लगे वो ऑर्डर फ्लो एरिया है, चार लगे, पांच लगे, जितनी भी लग जाए एक ही सीन में लगे, यानी कि कतार में लगे, उनमें कोई भी एक अगेंस्ट कैंडल ना हो तो उसे हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं। मीन कि यहाँ से ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ और मार्केट अप गई। तो अब आपका आपने जैसे कि पढ़ा है ऑर्डर ब्लॉक में कि लास्ट बाय की कैंडल या लास्ट सेल की कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक होती है। तो अगर आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि आपकी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से पहले रिवर्स हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक से पहले आपका ऑर्डर फ्लो चेंज हो चुका होता है। हमेशा याद रखें, ये बाय जा रही है तो एक भी सेल की कैंडल लग जाएगी कोई भी, तो हम कहेंगे कि अब ऑर्डर फ्लो चेंज हो चुका है। अब ये वाला ऑर्डर फ्लो अलहदा है, यहाँ सेल लगने के बाद दोबारा जब मार्केट अप गई है तो ये वाला ऑर्डर फ्लो अलहदा है। और अब जब वो दोबारा मार्केट ऑर्डर फ्लो में आएगी तो जो बड़े बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशन हो गए, ये बड़े हो गए और स्मार्ट मनी हो गए, हमेशा याद रखें जब भी ऑर्डर फ्लो बाय का होगा वो हमेशा बाय देखेंगे, जब भी ऑर्डर फ्लो सेल का होगा स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशन हमेशा सेल देखेंगे। और ये ऑर्डर ब्लॉक में तो जस्ट आप, यानी कि ये लास्ट सेल की कैंडल है तो आप इसकी ऊपर वेक और बॉडी को आप कंसिडर करते हैं। मीन कि ये आपका एक बाइंग एरिया है, मीन कि आपका ये एक एंट्री पॉइंट है। लेकिन ऑर्डर फ्लो में हमेशा याद रखें चार प्राइस होती हैं कैंडल की: ओपनिंग, क्लोज, हाई और लो। हमेशा याद रखें ऑर्डर फ्लो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग। मीन कि जब मार्केट यहाँ से नीचे है तो आप पहले उसकी ओपनिंग पर बाइंग देखें। अगर आपको ओपनिंग पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो आप सेकंड आपकी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होनी चाहिए उसके क्लोजिंग लेवल पर। तो याद रखें ऑर्डर फ्लो में हमेशा ये दो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं। सेम आप देखते हैं सेल के केस में। मीन कि यहाँ से मार्केट सेल आई, मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक किया इधर से और यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक एरिया पड़ा है। लेकिन जब मार्केट यहाँ से बाय जाए, बेशक यहाँ से मार्केट एक दो तीन चार पाँच या 10 के 50 दफ़ा भी ऑर्डर फ्लो चेंज कर ले, लेकिन जब तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता या ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता तब तक ऑर्डर फ्लो है जो यहाँ वाला वो आपका वैलिड है। मार्केट यहाँ पे गई, इस ऑर्डर फ्लो को टच किया मार्केट ने, दोबारा मार्केट सेल की तरफ आ गया। आप देखें ये अब आपका ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे लास्ट कोई बाय की कैंडल पड़ी होगी सेल मूव से पहले। लेकिन मार्केट यहाँ पे हाफ तक आई इसके, मीन के यहाँ हाफ तक आई, यहाँ पे सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंट एरिया भी था। अब यहाँ पे फिबोनाची प्लॉट करें, वो एक सारे अलग टॉपिक है, अभी हम ऑर्डर फ्लो की बात कर रहे हैं। लेकिन आप इसके साथ कॉन्टेक्स्ट मिलाएं तो और भी बेहतर होगा। आपके पास यहाँ पे ऑर्डर फ्लो था, आप यहाँ तक वेट करते रहे मार्केट का कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगी, लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ पड़ा होता है मार्केट का और इंस्टीट्यूशन ऑर्डर ब्लॉक से ज़्यादा ऑर्डर फ्लो को तरजीह देते हैं। मीन के वो उनका सारा फोकस ऑर्डर ब्लॉक से ज़्यादा ऑर्डर फ्लो पर होता है। मीन कि यहाँ पे एक छोटी सी बाई की कैंडल होगी, उसके बाद एक सेल, आप इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं कह सकते क्योंकि आपका ऑर्डर ब्लॉक ये है, तो ये आपका एक ऑर्डर फ्लो एरिया है। तो आइए चलते हैं लाइव चार्ट पर, इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो लाइव चार्ट के लिए मैं सबसे पहले चलता हूँ यूएसडी जेपीवाई। आपके सामने ये एक यूएसडी जेपीवाई का चार्ट ओपन है। अब भी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि ये ऑर्डर फ्लो किस तरह वर्क करता है।
आप पीछे के चार्ट को भी छोड़ें, आगे की चार्ट को भी छोड़ें, जस्ट यहाँ पे देखें, यहाँ पे जस्ट 1 मिनट के लिए चार्ट को पास करके देखें कि यहाँ अभी तक जितना मैंने बताया यहाँ से लेकर ये जो हाई एरिया है यहाँ तक ऑर्डर फ्लो एक है या कोई चेंज हुआ है। तो आप देखें जब यहाँ से मार्केट बाय गई तो ये एक वेव नहीं है बल्कि ये दो वेव हैं। एक वेव ये वाली हो गई वेव आपके पास, क्योंकि इसके बाद सेल की कैंडल लगी, और दूसरी वेव ये। तो जब भी बीच में कोई एक भी अगेंस्ट कैंडल लग जाए तो हम कहते हैं कि ऑर्डर फ्लो चेंज हो गया। अब ऑर्डर फ्लो यहाँ से मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है। अब मार्केट यहाँ से सेल आई है तो ये जो नीचे वाला एरिया है ये अलहदा ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी ऑर्डर फ्लो, और ये जो ऊपर वाला एरिया है ये एक अलहदा ही। आप देखिए प्रॉपर इम्पल्स है आपके पास, मैंने पहले भी आपको बताया जहाँ पे इम्पल्स होगी हम वहाँ पे कहेंगे कि ये प्रॉपर ऑर्डर फ्लो है और ये ऑर्डर फ्लो चेंज है। तो यहाँ पे जब ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ ये ऑर्डर फ्लो जब मर जब तो ये आपके दो लेवल हैं, आपके दो लेवल, ये एक हो गया आपका ओपनिंग लेवल इसका ऑर्डर फ्लो का, और दूसरा आपके पास इसका मेन लेवल होगा इसका क्लोजिंग लेवल। हमेशा याद रखें ऑर्डर फ्लो में ओपनिंग और क्लोजिंग लेवल इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं आपके पास। यहाँ से जब मार्केट नीचे आई तो ये जो मार्केट ने यहाँ से बेशक ऑर्डर फ्लो चेंज किया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये है, यहाँ तक है, ये लास्ट सेल की कैंडल, ये जो अंदर जितने भी लगेंगे, जितना भी ऑर्डर फ्लो चेंज होगा, जितने भी ये होगा, ये जस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ से ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ, इस ऑर्डर फ्लो की ये मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई, बट ये जो सारा काम चला ये जस्ट कंसोलिडेशन हो रही है, जस्ट ये लोअर टाइम फ्रेम में, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रही हैं। एक्सटर्नल आपका अभी तक यही वाला है कि आप कह सकते हैं ऑर्डर फ्लो। अब जब यहाँ से आपके ऑर्डर फ्लो से लाग के मार्केट गई वापस बाय, तो अब आप दोबारा देखें कि मार्केट ने इस ऑर्डर फ्लो को चेंज कर दिया। ये ऑर्डर फ्लो चेंज हो चुका है, यहाँ से ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ, आप देखें ये लास्ट बाय की कैंडल है ये वाले, क्योंकि इसके बाद ये एक फ्लो आया और इसने मार्केट को चेंज किया। और दूसरा अब ये देखें मीन कि अभी तक ये वाली मार्केट नहीं बनी, इसको आप नहीं देखें, ये जस्ट देखें कि यहाँ से ये जो लास्ट बाय की कैंडल की ओपनिंग थी वो ये थी, जिसकी ये जो लास्ट बाय यानी कि ये आप देख सकते हैं ये प्रॉपर, आप देखें आपके पास ऑर्डर फ्लो है, ये प्रॉपर इम्पल्स मूव है। तो अब जब यहाँ से मार्केट दोबारा बाय गई तो आप देखें, अगर हमेशा याद रखें ऑर्डर फ्लो अगर एक ही वेव में जाए, यानी कि ये 1 2 3 4 5 करके गया है, अगर अदरवाइज अगर एक ही वेव में दोबारा यहाँ से मार्केट जाए तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं एक ही वेव में जाए तो कि वो उस ऑर्डर ब्लॉक से, और सॉरी ऑर्डर फ्लो से मार्केट ज़रूर रिवर्स होगी, रिवर्स नहीं तो रिट्रेस ज़रूर होगी। अदरवाइज रिट्रेसमेंट में भी जाए तो कोई मसला नहीं है। तो आप देखें ये अब आपके पास लास्ट ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक आपके पास ये पड़ा है लास्ट बाय की कैंडल, क्योंकि स्ट्रक्चर ये जो ब्रेक हुआ है इसने ब्रेक किया ना कि इसने ब्रेक किया है। तो ये जस्ट आपके पास ऑर्डर फ्लो चेंज है। और दोबारा जब मार्केट रिट्रेस करते हुए ऑर्डर फ्लो के पास गई, उसके ओपनिंग के पास, ओपनिंग के बाद आप एंट्री देखें, दूसरी आपकी इसकी क्लोजिंग के पास होगी एंट्री, तो आप देखें प्रॉपर आपको फिर से एक यहाँ से देख सकते हैं ऑर्डर फ्लो मिला। तो अब जब मार्केट यहाँ से नीचे है तो अब कहाँ पे ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ है ये दोबारा देखें, फिर एक बाई की कैंडल लगी, उसके बाद नीचे ये जब मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो अब जब मार्केट यहाँ से बाय जाएगी तो आपका फोकस पॉइंट ये दो लेवल होने चाहिए हमें, ये इसका ओपनिंग लेवल और दूसरा इसकी क्लोजिंग लेवल। तो ये दो आपके आप कह सकते हैं कि आपके वो एंट्री लेवल थे। आप यहाँ पे एंट्री देखें, अगर आपको एंट्री नहीं मिलती तो आप फिर यहाँ पे एंट्री देखें इसकी क्लोजिंग लेवल पे। हमेशा याद रखें कि जब भी मार्केट ऑर्डर फ्लो चेंज करती है मीन के बाय से अगर सेल की तरफ यानी कि मार्केट बाय जा रही है और उसके बाद मार्केट ने सेल की तरफ ऑर्डर फ्लो चेंज किया है, तो वो जो बाय की ओपनिंग प्राइस होगी, जैसे कि ये एक ओपनिंग प्राइस है मिसाल के तौर पर, तो मार्केट उस ओपनिंग प्राइस तक ज़रूर जाती है। ज़रूर का मतलब कि अगर वो जाती है तो यानी कि वहाँ की ओपनिंग प्राइस पर जाती है तो वहाँ से रिट्रेस या रिवर्स ज़रूर होती है जब पहली बार ऑर्डर फ्लो चेंज होता है। तो आइए चलते हैं इसकी कोई एक आध और एग्जांपल देखते हैं। तो ये आपके पास AUD USD का H4 का चार्ट ओपन है, तो इसको यहाँ से रीड करते हैं। मीन कि जब यहाँ से मार्केट नीचे आई तो आपका ऑर्डर ब्लॉक एरिया ये वाला है, या आप इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करें क्योंकि ये लास्ट बाय कैंडल है, अदरवाइज ये पूरी सीरीज़ है तो ये भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। अदरवाइज आप अगर यहाँ से नीचे हैं तो आप देखें कि ये लास्ट सेल बाय की कैंडल है, सॉरी, जिसके बाद ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ।
मीन के ये लास्ट बाय की कैंडल है। उसके बाद आप देखें ये एक प्रॉपर इम्पल्स है, पहली दफ़ा कहाँ से हुआ है आप हमें ने देखा कि ये जो लेवल है ये इसके अलावा पास्ट सपोर्ट से भी ये मैच हो रहा है, और ये आपका लास्ट ऑर्डर फ्लो है यानी लास्ट बाय की कैंडल है, जिसके बाद ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ। तो हम देखते हैं कि फ्यूचर में जब मार्केट यहाँ पे गई, आप देखें ये इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग, आप हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को मार्क करके रखा करें। जब फ्यूचर में मार्केट यहाँ पे गई तो आप देखें मार्केट ने किस तरह इस लेवल को रिएक्ट किया। सो हमेशा याद रखें कि ऑर्डर फ्लो, हाँ ऑर्डर फ्लो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर देखें, जैसे वीकली, डेली और H4 हो गया। M5 M15 पे भी आप ऑर्डर फ्लो को ट्रेड कर सकते हैं। बट जो बेस्ट होता है यानी कि जो ICT ने जिस पर जोर दिया वो सबसे बेस्ट है H4 और डेली का ऑर्डर फ्लो, यानी कि क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो है वो डेली के टाइम फ्रेम को देखते हैं, अदरवाइज वो H4 के टाइम फ्रेम को देखते हैं, ना कि छोटे टाइम फ्रेम को। सो हमेशा अपना मेन कॉन्सेप्ट H4 और H1 पर रखा करें। सो यहाँ से देखें, यहाँ से जब मार्केट बाय गई तो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया, लेकिन आपका ऑर्डर फ्लो ये वाला है ना कि ये वाला, क्योंकि यहाँ पे एक सेल की कैंडल लगी है, उसके बाद मार्केट यहाँ बाय गई है। तो आप देखें यहाँ पे यहाँ से ऊपर मार्केट नहीं जा सकी, तो ये इस ऑर्डर फ्लो को हम चेंज नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो इसकी विक है ये इसको यानी कि ये इस बॉडी से, इस विक से आगे कोई भी बॉडी क्लोज नहीं हो सकी। तो आपका ऑर्डर फ्लो ये है यानी कि लास्ट सेल की कैंडल बाय के मूव में ये है, तो आप इंस्टीट्यूशन मार्केट को यहाँ तक ज़रूर लेके आएंगे बाय कराने के लिए। मार्केट ने बाय जाना है तो यहाँ पे ज़रूर आएगी इसकी ओपनिंग लेवल पे या फिर इसकी क्लोजिंग लेवल पे। मार्केट आप देखें यहाँ पे पहले थोड़ा सा रिट्रेस हुई, दोबारा नीचे आई, यहाँ पे जिनके सेल स्टॉप पड़े थे, क्योंकि मार्केट का हमेशा यही काम होता है लिक्विडिटी उठाना। मैं हमेशा पहले की बात कहता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा मार्केट में अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा आपको किसी चीज़ पर फोकस करना चाहिए तो वो लिक्विडिटी है। मार्केट 1 2 3 4 5 करते हुए मार्केट ने यहाँ सेल की लिक्विडिटी थे, और उसके बाद दोबारा अपने इसी ऑर्डर फ्लो को मार्केट टच करके रिस्पेक्ट करके दोबारा बाय चली गई। तो अभी लाइव चार्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट वीक जब ये आपके पास लाइव चार्ट है, तो नेक्स्ट वीक जब ट्रेड मार्केट ओपन होगी तो अब आपके पास बाइंग के लिए कौन सा लेवल है। यहाँ से जब मार्केट नीचे आए, मीन के यहीं से इसी जहाँ पे ये जगह पे खड़ी है, तो आपने यहाँ से सबसे पहले बाइंग देखनी है, बिकॉज आपके पास लास्ट सेल की कैंडल ये है बाय के मूव में, तो ये अब आपका एक ऑर्डर फ्लो एरिया है। मीन के ऑर्डर ब्लॉक एरिया आपके पास ये है और अदरवाइज ये है, क्योंकि ये एक फुल सीरीज़ है तो इसमें कोई सेल की कैंडल बाय की कैंडल नहीं है, तो ये आपका फुल ऑर्डर। अदरवाइज ये भी आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया, बिकॉज ये क्लास ये इंटरनल स्ट्रक्चर से मैच हो रहा है, तो आप इसको भी एज ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। लेकिन ऑर्डर फ्लो सिर्फ एक है और वो है ये आपके पास। तो अब यहाँ पे मार्केट है, आपको कोई एंट्री दे, एंट्री की पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ कि आप एंट्री में क्या क्या चीज़ें देखते हैं और क्या चीज़ आपको मिले तो आप ट्रेड प्ले कर सकते हो। तो अब इंस्टीट्यूशन की नज़र इस पे होगी, वो चाहेंगे कि मार्केट को दोबारा यहाँ पर लेके आएँ और फिर यहाँ से एक हैवी बाइंग कराएं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ऑर्डर फ्लो की वीडियो समझ आई होगी। तो अब मैंने जस्ट ये 2 से 3 पेयर पर एग्जांपल दिए हैं, एग्जांपल आपको इसी हर पेयर पर मिल जाएंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पलें दिखाने लग जाऊँ जैसे कि 8-10 पेयर की, तो ये शायद वीडियो 2 घंटे की हो जाए। तो जैसे कि मैं पहले भी कहता रहता हूँ और आज भी कहूँगा कि आप इसको प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तकरीबन 15 से 20 दिन तक प्रैक्टिस करें। अदरवाइज़ आपकी कभी भी इस पर ग्रिप नहीं होती, क्योंकि आप एक चीज़ एक वीडियो को देख के आगे गुजर जाते हैं कि बस देख लिया और मुझे समझ आ गई है, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइव चार्ट पर देखते हैं, तो आपको बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। क्यों? क्योंकि आपने बैक टेस्ट नहीं किया होता। सो इसको बैक टेस्ट लाजमी करें। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल हो इससे मतलब तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।